तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेड डाओ सेक्ट का मास्टर कुआन यिंग स्पिरिचुअल एग को पकड़कर उसके पास लाने के लिए अपने कुछ अनडेड्स को भेजता है, पर सुयांग उसके सभी अनडेड्स को मार देता है। और अब वुडन गाय सुयांग को बताता है कि जेड डाओ सेक्ट एक इवल सेक्ट है और उस सेक्ट के सभी लोगों के पास डेथ ऑरा मौजूद है, जिसका यूज करते हुए वह इस पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन मचाना चाहते हैं। पर टियान डाओ वह स्पिरिचुअल एग अपनी पावर का यूज करते हुए किसी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी जगह पर भी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए कुआन यिंग टियान डाओ को अपने पास कैद करके रखना चाहता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 5th लेवल लैंड में सुयांग ने जिस स्पिरिचुअल गार्डन को बनाया होता है, उस स्पिरिचुअल गार्डन पर भी कई सारे अनडेड ने अटैक कर दिया होता है, जो देखकर सिल्वर मून सेक्ट के सभी मास्टर्स उन अनडेड से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उन लोगों के पावरफुल से पावरफुल अटैक का भी उन अनडेड पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर वह तीनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और अब वह सभी लोग चाओ सेक्ट के मास्टर को अपने एंसेस्टर को उस जगह पर बुलाने के लिए बोलते हैं। चाओ सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा डर चुका होता है और वह उन अनडेड से दूर भागने लगता है, पर कई सारे अनडेड से एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर वह और भी ज्यादा डर जाता है। तभी वहां खड़ा एक दूसरा मास्टर अपने थंडर तियस्लाम का यूज करते हुए चाओ को वहां पर बचाता है, पर तभी एक अनडेड अटैक करते हुए उस ओल्ड मैन को भी घायल कर देता है। अब यह देखकर वह तीनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारी स्वॉर्ड टेक्निक, फॉसल टेक्निक और थंडर टेक्निक इन लोगों पर काम नहीं कर रही है, और तो और चाओ के एंसेस्टर भी इस जगह पर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर अब हम इन लोगों का सामना कैसे करेंगे? और हमें यहाँ पर कुछ भी करके मास्टर के स्पिरिचुअल गार्डन को प्रोटेक्ट करना है। यह बोलते हुए वह लोग दोबारा से उन सभी अनडेड पर अटैक कर देते हैं। तभी वहां पर आते हुए सुयांग अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए सभी लोगों को फ्रीज कर देता है, और अब वह सिल्वर मून सेक्ट के सभी मास्टर के चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस जगह पर मौजूद सभी अनडेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहां पर सुयांग को देखकर सिल्वर मून सेक्ट के सभी मास्टर खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मास्टर सुयांग, आप बिल्कुल सही टाइम पर इस जगह पर आ गए, वरना हम लोग ज्यादा देर तक इन मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोक पाते। और तो और हमारे किसी भी अटैक से यह मॉन्स्टर्स मर नहीं रहे थे, जो देखकर हम और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। और तो और इन मॉन्स्टर्स ने आपके द्वारा बनाए गए कई सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ पर रहते हुए भी आपके स्पिरिचुअल प्लांट्स को नहीं बचा पाए। सुयांग बोलता है कोई बात नहीं, और अब वह उन तीनों को एक एक स्पिरिचुअल पिल देता है, जो लेकर वह तीनों सुयांग को थैंक्स करते हैं। तभी सुयांग डोंगमी और लुओ से बोलता है कि तुम दोनों इसी जगह पर रुककर यहाँ पर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो, और वुडन गाय तुम मेरे साथ चलकर मुझे दिखाओ कि आखिर वह जेड डाओ सेक्ट कहाँ पर है और आखिर यह कुआन मिंग है कौन। दूसरी ओर कुआन मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि अब तक उसके कई सारे अनडेड मारे जा चुके होते हैं। अभी उसे फील होता है कि वुडन गाय किसी पावरफुल पर्सन को लेकर उसके सेक्ट में आ चुका है, और अब यह फील करते ही वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। उस पावरफुल पर्सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर वुडन गाय डाओ सेक्ट के अंदर आकर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कुआन यिंग, आखिर तुम कहाँ पर हो? मेरे सामने आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करने आया हूँ। वहीं पर डीमन एम्परर उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर यह किस तरह की जगह है, यहाँ पर दूर दूर तक लाइफ का नामो निशान नहीं है। तभी वुडन गाय को कहीं से पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, और अब वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुयांग के चारों ओर एक फॉर्मेशन बन जाता है, और अब अचानक से सुयांग वहां से कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर वुडन गाय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए सुयांग को बुलाने लगता है। तभी उस जगह पर आते हुए कुआन मिंग बोलता है, बेवकूफ, अब तुम्हारा वह एंसेस्टर मेरा खाना बनने वाला है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वुडन गाय बोलता है, कुआन मिंग, आखिर हमें मिले यहाँ पर कितना टाइम हो गया है, पर इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज भी तुम्हारा दिमाग पहले की ही तरह काम करता है। तुम खुद को एक मैड डॉग समझते हो जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है, पर जैसे ही तुम एंसेस्टर के सामने जाओगे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी।
दूसरी ओर सुयांग टेलीपोर्ट होकर एक अजीब सी जगह में पहुंच चुका होता है, जो देखकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सुयांग बोलता है, यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यह सुनते ही डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर आखिर यह आप कैसी बातें कर रहे हो। और तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो उस जगह पर डोंगमी, लुओ और सुयांग के कई सारे साथियों के अनडेड फॉर्म मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर डीमन एम्परर की हालत खराब हो जाती है। और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह सभी लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। तभी उसकी नजर वहां पर बीचों बीच खड़े एक अनडेड पर पड़ती है, जो बिल्कुल सुयांग की तरह दिख रहा होता है। और अब वह अनडेड डीमन एम्परर की आवाज सुनते ही बोलने लगता है, यहाँ पर शांति बनाए रखो क्योंकि अभी हमारे सोने का टाइम है। तभी सुयांग उन सभी की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर डीमन एम्परर भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। और अब वह बोलता है, मास्टर आखिर यह किस तरह के मॉन्स्टर है, क्या यह सेफ शिफ्टर है, और आखिर यह सभी यहाँ पर जिंदा है या मर चुके हैं। सुयांग बोलता है, ना ही यह जिंदा है और ना ही मरे हुए हैं। यह बोलते हुए वह वहां पर खड़े एक अनडेड का सर क्रश कर देता है। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। सुयांग उसे बताता है कि यह सभी बस एक डॉल है, जिनके अंदर किसी ने सभी लोगों की सोल को कॉपी करके उसका एक हिस्सा डाला हुआ है, और यह सोल कॉपी कभी भी मरते नहीं है। जैसे ही डॉल डिस्ट्रॉय होती है, यह सोल कॉपी दूसरे डॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी सभी अनडेड धीरे धीरे सुयांग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर खड़ा सुयांग का डॉल सभी को रोक देता है, और अब वह सुयांग के सामने जाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज के अंदर फंस चुके हो, और अब यहाँ से बचकर निकल पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दूसरी ओर कुआन यिंग और वुडन गाय अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, पर कुआन यिंग वुडन गाय से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और अब वह हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम लाइफ हो और मैं डेथ, मेरी पावर यहाँ पर तुमसे कहीं ज्यादा है। वुडन गाय बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वह काफी तेजी से कुआन यिंग पर अटैक करता है, पर कुआन यिंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए वुडन गाय को मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह लगातार वुडन गाय पर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। वहीं पर वुडन गाय सोच रहा होता है, एंसेस्टर आखिर आप कहां पर रह गए, जल्दी आओ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक कुआन यिंग को नहीं रोक पाऊंगा। और तभी दोबारा से कुआन यिंग वुडन गाय पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है, और बोलने लगता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा वह मास्टर तुम्हें बचाने के लिए वापस आने वाला है। टेंशन मत लो, मैं जल्द ही तुम्हें भी उसके पास भेजने वाला हूँ। तभी वुडन गाय को याद आता है कि सुयांग ने यहाँ पर आने से पहले उसे कुछ सीड दिए थे, और उससे कहा था कि जब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए तब वह इन सीड्स का यूज करे। और अब यह याद आते ही वुडन गाय अपने पास से वह सीड निकालते हुए उन्हें कुआन यिंग पर फेंकता है, और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सीड्स को प्लांट में बदल देता है। अब वह सभी सीड्स वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वाटरमेलन में बदल जाते हैं। यह देखते ही कुआन यिंग बोलने लगता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, मेरे वर्ल्ड ऑफ डेथ में तुम्हारी यह लाइफ एनर्जी ज्यादा देर तक टिक पाएगी, और तुम्हारे यह स्पिरिचुअल प्लांट कुछ ही देर में मारे जाएंगे। पर वह वाटरमेलन धीरे धीरे कुआन यिंग की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर कुआन यिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और अब वह सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह स्पिरिचुअल प्लांट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तभी वह सभी वाटरमेलन्स कुआन यिंग पर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही कुआन यिंग अपने चारों ओर बैरियर एक्टिवेट करके उनके अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वह सभी वाटरमेलन थोड़ी ही देर में उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखते ही कुआन यिंग काफी गुस्से में एक फायर अटैक उन वाटरमेलन्स पर करता है, पर वह सभी उस फायर अटैक को खा जाते हैं, जो देखकर कुआन यिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसी वक्त वह वाटरमेलन उस फायर एनर्जी को कन्वर्ट करके कुआन यिंग के ऊपर थूक देते हैं। यह देखते ही कुआन यिंग गुस्से में बोलने लगता है, बेवकूफ मैं अभी अभी नहा कर आया था, और अब तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। वुडन गाय बोलता है, बेवकूफ तुम नहाओगे तब ना जब तुम जिंदा बचोगे, एक बार खुद को ध्यान से देखो। और अब कुआन यिंग जैसे ही खुद को देखता है, वह नोटिस करता है कि उसके बॉडी के ऊपर मौजूद लिक्विड कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एसिड है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी मदद के लिए उस लड़की को वहां पर बुलाने लगता है। अब कुआन यिंग की आवाज सुनकर वह लड़की वहां पर आती है और गुस्से में बोलती है, अभी मेरे सोने का टाइम, तो आखिर तुमने चिल्लाकर मेरी नींद क्यों खराब कर दी।
उस लड़की को देखते ही कुआन यिंग बोलने लगता है, जल्दी से मुझे हील करो वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी वह लड़की बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो और अब मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा पावरफुल टॉय की जरूरत है। यह बोलते हुए वह कुआन यिंग पर अटैक करके उसे मार देती है, जिसके बाद वह वुडन गाय की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, हम लास्ट टाइम कब मिले थे, तुम्हारी पावर उससे काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या अब तुम इस बार मेरे खिलौने बनने के लिए तैयार हो। वहीं पर उस लड़की को देखकर वुडन गाय काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वह लड़की वुडन गाय को पकड़ लेती है। तभी उसके पीछे से सुयांग आते हुए बोलता है, तो तुम ही वह पर्सन हो जो इस तरह के डॉल्स बनाती हो, पर तुम्हारे बनाए गए इस डॉल का चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।